कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, चाहे वो चीज़ कितनी भी काम की क्यों ना हो। और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज़ जिसको पाना, जिसको देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, बहुत ही ज़्यादा रेयर हो, तो उस चीज़ की वैल्यू खुद ब खुद ऊपर चली जाती है, चाहे वो चीज़ उतनी ज़्यादा काम की भी ना हो। कोई भी चीज़ अगर आपसे दूर चली जाए, आपसे खो जाए, तो उसकी वैल्यू अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो लोगों से दूर हो जाओ। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों से दूर हो जाओ, उससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप सोच रहे होगे कि अगर मैं लोगों से दूर चला जाऊँगा तो लोग तो मुझे भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली करना है। वो आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर का चैप्टर 16, यूज ऑप्शंस टू इंक्रीज योर रिस्पेक्ट एंड ऑनर। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है बल्कि कमाई जाती है, ये तो हम लोगों ने सुना ही होगा। तो आखिरकार कुछ लोगों की समाज में इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों होती है, भले ही उन्होंने लोगों के लिए कुछ भी ना किया हो। तो वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हो, फिर भी वो लोग आपकी ना रिस्पेक्ट करते हैं ना वैल्यू करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम समझते हैं एक स्टोरी से। सदियों तक अजारियंस ने एशिया के ऊपरी भाग पर राज किया, मगर अचानक से मिडिस देश पर विद्रोह हो गया। उन्हें आज़ादी मिल गई। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग किसी भी मोनार्की को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, उन्हें कोई भी राजा नहीं चाहिए। वो लोग सोचते थे कि उन्हें सब पता है, लेकिन यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर हुआ ये कि वो लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में वो लोग बट गए। उसके बाद उन लोगों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। वही इंसानी फितरत, लालच, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लग गई। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। फिर कहानी में आया डायोसिस। डायोसिस लोगों की परेशानियों को बड़ी समझदारी से सॉल्व कर देता था। लोग अपनी सारी परेशानियां डायोसिस के पास लेकर जाने लग गए, डायोसिस को अपना मसीहा समझने लग गए। यहाँ तक कि जो कानूनी फैसले होते थे, लोग उन फैसलों में भी डायोसिस की ही बात मानने लग गए। डायोसिस लोगों की परेशानियों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता था। फिर अचानक से डायोसिस ने यह सब कुछ छोड़ दिया। उसने उसके बाद ना तो लोगों की कोई बातें सुनी और ना ही कोई फैसले किए। उसने कहा कि मैं लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते खुद के प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, मुझे खुद के लिए समय चाहिए। और उसने लोगों से दूरी बना ली और वो किसी से भी बात नहीं करने लगा। फिर क्या, लोगों के बीच फिर से लड़ाइयाँ बढ़ गई, लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। जब समाज में ये चीज़ हद से ज़्यादा हो गई, तब लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें एक मोनार्की चाहिए, उन्हें एक राजा चाहिए। लोग तो किसी राजा को नहीं चाहते थे अपने ऊपर राज करवाना, लेकिन वो लोग मजबूर थे। इस हिंसा से बचने का सिर्फ एक ही उपाय था, एक राजा का चयन करना। और उन्हें पता था कि उन्हें किसे राजा चुनना है, डायोसिस। वो लोग डायोसिस के पास गए। डायोसिस शुरू में तो नहीं माना, फिर डायोसिस को बहुत मनाने के बाद डायोसिस मान जाता है। लेकिन उसने एक शर्त रखी, उसे एक महल चाहिए था शहर के बीचों बीच। तो लोगों ने उसके लिए एक महल बना दिया। शुरू में वो लोगों की बातें सुनता था, लेकिन धीरे धीरे उससे मिलना मुश्किल होता चला गया। वो राज दरबारियों से भी हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन मिलता था। और किसी को भी राजा से कोई बात करनी होती तो वो लोग डायरेक्ट राजा से नहीं बात कर सकते थे, बल्कि उसके किसी खास से होकर राजा तक उनकी बातें पहुंचती थी। यहाँ तक कि डायोसिस को देखना इतना मुश्किल हो गया था कि लोग उसे देवता समझने लग गए। डायोसिस का सब कुछ एक प्लान था। उसे ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ पता था। उसकी समझदारी ने ही उसे राजा बनाया। उसने 53 सालों तक उन लोगों पर राज किया। पहले तो उसने लोगों को अपनी क्षमता दिखाई, लोगों को बताया कि वो काबिल है। उसके बाद वो लोगों से दूर हो गया, उसकी कमी को महसूस कराने के लिए और अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। उसके बाद लोगों के पास कोई चारा नहीं था एक राजा चुनने के अलावा। डायोसिस को पता था कि लोग उसे ही राजा चुनेंगे, क्योंकि उसने अपनी एक छवि बना ली थी। उसके बाद जैसे ही वो राजा बना, उसने लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि
पहले तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं आपके लाइफस्टाइल को देखकर, लेकिन जब लोगों को पता चलता है जो कुछ आप पा चुके हो वो नहीं पा सकते हैं, तो वो लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, आपसे जलना शुरू कर देते हैं। तो डायोसिस ने इसीलिए उन लोगों से दूरी बना ली और लोगों ने उसे अपना मसीहा मान लिया। हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान अगर ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो, चाहे वो चीज़ हमें कितनी ही पसंद क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हमें कितना ही पसंद क्यों ना हो, हम अनकॉन्शियसली उसकी वैल्यू और रिस्पेक्ट को कम करते जाते हैं अपनी नज़रों में, क्योंकि वो इंसान या वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है हमारे लिए। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसी चीज़ जो हमें मुश्किल से मिलती है, या वही चीज़ जिस चीज़ की हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो उससे दूर चली जाती है, तो अचानक से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जब आप लोगों के साथ रहो, अपनी एक वैल्यू बना लो, तो अचानक से उनसे दूर चले जाओ। अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल मत रखो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे।